दर्ज करो ले चलते हरियाणा के कैथल दे विच जिथे बदला जनसभा ਨੂੰ संबोधन कर रहे हैं मुख्यमंत्री पंजाब। हमारे भी नहीं आए और आएंगे भी नहीं। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे, नोटबंदी करके वो भी ले गए निकल खा के। नोटबंदी के भाई साहब नीचे मेरी फोटो चाहे नीचे चलो चाहे ऊपर से, मैं ऐसे ही आता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई इससे सुंदर नहीं हो सकता, मैं आराम से। तो नोटबंदी का सबसे ज्यादा शिकार कौन हुआ? हमारी माएं बहनें। माओ बहनों की एक आदत होती है, अच्छी आदत होती है वो, कि वो पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेते हैं। कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कोई दवाई लेनी पड़ जाएगी, आधी रात को बीमार हो जाए, कोई बच्चे की फीस ना भरनी पड़ जाए, है ना, तो हस्बैंड को बताती नहीं है, उनके बताए बिना रख लेती हैं। रखती तो घर के इस्तेमाल की है। अब नोटबंदी कर दी मोदी ने। अब जब पता चला नोटबंदी कर दी, नोट तो कुछ चलेंगे नहीं। अब ना बताने के लायक ना छुपाने के लायक। अगर बताती हैं तो घर पे लड़ाई होती है। पति कहता कहां से लाई है ये पैसे, कुंडी लगाई है आपने, कहां से लेके आई है। नहीं बताती तो वैसे कागज बन जाएंगे भाई साहब, बैंक में जा नहीं सकती अकेली। बहुत भाई साहब बुरा हुआ। यही बात मैंने पंजाब में एक रैली में बोल दी नोटबंदी के बाद। जब मैं गाड़ी में जाने लगा तो मेरे पास मेरा शीशा खुलवाया, 3 माएं बहनें आई, तो नीचे कर बेटा, मेरे सर पे हाथ रखा, कहती जीता रहा बेटा। मैंने कहा जी नमस्कार। कहते बिल्कुल सही बात बोली है, नोटों वाली माइके से बदला के लाई हैं, माइके से। वहां जाके अपने भाई को अपने बाप को कहा ये पैसे बदलवा ले। मोदी को क्या पता ये बातों का? मोदी को क्या पता इस बात का कि घर पे क्या दिक्कत होती है। सो इसलिए मैं कहने आया हूं कि इनकी बातों में मत आना। ये क्या करते हैं? ये लॉलीपॉप देते हैं। ये महीना लॉलीपॉप वाला है, 1 महीना पूरे लॉलीपॉप वाला है। एक तो कर दिया, जैसे करते हैं ना 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया मोदी ने, कमाल कर दिया। अरे 1000 रुपया महंगा किसने किया था? महंगा भी तो खुद ही किया था। उसमें से 100 जो है वो कम कर दिया। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त इतनी है, महंगा याद नहीं रहता, सस्ता याद रह जाता है कि 100 रुपया कम कर दिया। वही वाला बात है। एक गांव में एक बेटी की शादी थी, बड़ी लाडली बेटी थी, अच्छे जिम्मेदार थे, खूब जमीन थी, पैसा था। उन्होंने सोचा इकलौती बेटी है, खूब धूमधाम से शादी करेंगे। उसके लिए सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, बड़े बड़े सोफा सेट, टीवी, बड़े बड़े अलमारियां, बेड सब खरीद लिए। कल बारात आनी थी। आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आ गए भाई साहब। ट्रक बैक किया, सब परिवार के मेंबर जो लड़की के थे उनको एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब ये सोचना कि हम कैसे इनकी बातों में आते हैं 100 रुपए वाली में। तो उसके बाद सारा सामान उन्होंने ट्रक में भर लिया। जब चलने लगे तो डाकुओं के सरदार ने कहा 1 मिनट, चलने से पहले मुझे ये बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते सरदार इस कमरे में। खोलो। खोला, अंदर परिवार डरा बैठा, सहमा बैठा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरते डरते खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का शगन उसको दिया। उसके सर पे हाथ रख के बोला बेटा जीते रहो, बुढ़ सुहागन हो, वो तंदुरुस्ती बनी रहे, आपकी जोड़ी बनी रहे, भगवान सारी दुनिया की खुशी आपकी झोली में डाले। ये कह के अपना सामान लूट के ट्रक ले गए। अगले दिन पुलिस आ गई भाई साहब। अगले दिन पुलिस को लड़की के परिवार का एक भी बंदा
पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कह रहे थे जी बंदे चाहे जो मर्जी थे लूट के ले गए जो मर्जी, लेकिन 100 रुपया शगन दे गए। बड़े अच्छे बंदे थे जी, बड़े अच्छे बंदे थे। जो सामान लूट के ले गए वो नहीं याद, जो 100 रुपया शगन दे गए वो याद रह गया। हम भी ऐसी करते हैं। ये मोदी ने, खट्टर ने पौने 5 साल, पौने 10 साल हरियाणा को लूटा, लेकिन जी 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया जी, आखिरी महीने में कमाल कर दिया जी। बस ये हम करते, इससे बचिए। ऐसे आपको और कोई समझाने नहीं आएगा भाई साहब, इतनी आसान भाषा में कोई समझाने नहीं आएगा आपको। ये समझ आ रही है ना? हाथ खड़े करके बता दो हाँ। तो ये बात करने के लिए आपके पास आया हूं। तो इनकी बातों में मत आना। इनकी टिकटें देखो, अब पता नहीं कौन किसको टिकट मिल रही है। कोई कहां से उठा के कहां फेंक दिया, कोई कहां से उठा के कहां फेंक दिया। वो वाली बात है कि कोई जमाना था राजनीति सच्ची सुच्ची होती थी, तो नेता जाता था अपने पार्टी प्रधान के पास कि प्रधान जी मुझे इस हलके से टिकट दीजिए, क्योंकि इस हलके के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मांगते आज भी टिकट वही प्रधान से हैं, कहते आज भी बात वही है, लेकिन उल्टा सोचो। कहते हैं प्रधान जी इस इलाके से टिकट मत दे दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूं। मुझे ऐसे इलाके में फेंको जहां मुझे जानते ना हो कि मैं कितना बड़ा लुटेरा हूं, कितना बड़ा डाकू हूं। यहां तो लोग मुझे जानते हैं। सो ये वाली बात है। सो ऐसे लोगों को वोट दो जो आपके दुख सुख के साझी हों, आपके दुखों सुखों को जानते हो कि हाँ क्या। अब ऐसे डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा जिसको पता ही नहीं आपकी नब्ज का, जिसको रोग का ही नहीं पता वो दवाई क्या देगा। हम ये कहने के लिए आए हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। हरियाणा के हिसार के पास शिवानी गांव है, वहां से उठा और वहां से उठा एक बच्चा पढ़ाई करके बड़ा अफसर बन गया, लेकिन अफसरी को लात मार के दिल्ली में राजनीति में आ गया। कहा कि देश में राजनीतिक लोगों को सबक सिखाऊंगा, इनको राजनीति करनी सिखाऊंगा। आज पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल के नाम की धूम है भाई साहब। हाँ कर पर्चे डालेंगे, पर्चे करके अंदर कर देंगे, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सो ये जेल वेल ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है। ये जब हमने सोच ही लिया है कि ठीक करना है, तो जो सिस्टम को खाते हैं या सिस्टम से खाते हैं तो वो तो फिर विरोध करेंगे ही कि भाई सिस्टम को क्यों ठीक कर रहे हो। सिस्टम तो हमें बहुत अच्छे तरीके से खिला रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम आम लोगों के हाथ में आना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना, इनके बेटे बेटियां, इनके सारे चेयरमैन, इनके बच्चे, इनके भतीजे, इनके रिश्तेदार, उनको बोल दो कि कलायत में भगवंत मान आया था और बोल के गया था इनके बेटे बेटियों को कि जिनको जो टिकटें ले रहे हैं, जो चेयरमैन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनको बोलो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोगों के घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। पंजाब में देख लीजिए भाई साहब, 27-27 साल के बच्चे MLA बने हुए हैं, 28 साल के, 30 साल के, 32 साल के लड़के लड़कियां MLA हैं, मंत्री हैं। कौन कौन हराया? प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, मजीठिया, नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मलूका, भट्टल, ये वो धिमका इमका सब हरा दिए उन्होंने। यार दुखी आ गए आप लोगों से। हर 5 साल बाद आते हैं, एक मौका और दे दो जी। लोग मौका देते देते थक गए यार, ये मौका मांगते मांगते थके नहीं। एक वाहिद नेता है केजरीवाल, जो 2020 में चुनाव से महीना 1.5 महीना पहले टीवी पे आके कहता है, दिल्ली वालों अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे दिल्ली में तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए भाई साहब, ये बात बोलने के लिए। तो लोगों ने दिए वोट, खूब दिए वोट।
दूसरी बार तीसरी बार सरकार है हमारी, अभी फिर दिल्ली आएगी, जनवरी में लड़ेंगे। इत्थे मेरे पंजाबी भरा बहुत बैठे हैं, इत्थे साड़ियां रिश्तेदारियां ने आपस च, साड़ी पानियां दियां सांझां ने, साडे एक दूजे नाल दोस्तियां ने। हुण तो मेरी भी रिश्तेदारी है हरियाणे वाले नाल, पता ही होना तुहानू। सो मैं उस बिहाफ ते भी कहना भी मैं घरे जाना है, मैं रोटी खानी है, मेरी इज्जत रख लियो थोड़ी जी, क्योंकि नहीं घरे जाके गाना पैणगियां, फिर वो पैणगियां भी हरियाणवी च फिर। सो इस करके मैं थोड़े कोले आया। आपां छोटे वड्डे भाई हाँ, पंजाब हरियाणा इक्को ही हुंदे सी पहला, समस्यावां इक्को जिहियां ने, हल भी इक्को ही करांगे। आओ इकट्ठे होके आपां झाड़ू वाला बटन दबाओ। जिस दिन ये वोट डालने जाओगे ना 5 अक्टूबर को, मेरी एक बात याद रख लेना कि भगवंत मान ये कह के गया था, बटन दबाने से पहले ये बात याद रख लेना बस, कि जो आप जाओगे एक मशीन पड़ी होगी, उस पर कैंडिडेट का नाम, उसकी फोटो और उसका बटन होगा और चुनाव चिन्ह होगा। बस ये सोच लेना बटन दबाने समय जल्दबाजी मत करना। 5 साल बाद मौका मिलता है, ये 5 साल बाद मौका मिलता है, जल्दबाजी मत करना बटन दबाने में। ये सोच लेना कि वो बटन ना तो किसी हाथी का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना वो बटन किसी झाड़ू का है, ना वो बटन किसी पंजे का है, ना वो बटन किसी दाती थोड़े का है, ना वो बटन किसी जग या किसी चारपाई के चुनाव चिन्ह का है। वो बटन असल में आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर सही दबा दोगे बच्चों की किस्मत चमक जाएगी, वरना 78 साल से चल ही रहा है, 5 साल और चले जाएंगे, 83 साल हो जाएंगे, और क्या होगा फिर। लेकिन बदलेगा कुछ नहीं फिर। सो अगर कुछ बदलना है, सिस्टम को बदलना है, नौकरियां, बच्चों को रोजगार देना है, दवाइयां, स्कूल शानदार चाहिए, दवाइयां मुफ्त चाहिए, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे अफसर बने पढ़ लिख के, वो आपके घर की गरीबी को ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो फिर झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ेगा। मां बहनें हैं, इनको तो हमारा चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत ही नहीं है कि झाड़ू। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अपने घरों में